कन्हैयालाल मर्डर केस की जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अपनी जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी की टीम गुरुवार को क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि इस नृशंस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया। एनआईए आरोपियों के ठिकानों की भी जांच करेगी। गौरतलब है कि इस हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल टीम ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। वहीं शहर में हुई घटना से उत्पन्न तनाव के बाद शांति की स्थिति को देखते हुए अब जिला प्रशासन की ओर से शहरवासियों को राहत दी गई है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर गुरुवार को कर्फ्यू में 15 घंटे की छूट प्रदान की है। इस आदेश के तहत गुरुवार सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कर्फ्यू में छूट रहेगी। वहीं जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने एक आदेश जारी कर जिले में जारी धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा अवधि के दौरान विवाहित समारोह और शव यात्रा निकालने की छूट प्रदान की है। कन्हैयालाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने के फैसले पर राजस्थान की सरकार ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि मंत्रिमंडल ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए उदयपुर की आतंकी घटना में मृतक कन्हैयालाल तेली के पुत्र यश तेली और तरुण तेली को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आतंक फैलाने वाली इस जघन्य घटना के कारण मृतक के परिवार में जीविकोपार्जन का अन्य कोई स्रोत नहीं होने से आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने पर जीवन यापन सुचारू रूप से चलेगा और परिवार को आर्थिक एवं मानसिक संबल प्राप्त होगा। सीएम गहलोत ने कहा कि नियुक्ति के लिए नियमों में शिथिलता दी गई है। ये नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 2008 एवं 2009 के नियम 6ग के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने कन्हैयालाल के परिजनों से उनके घर जाकर मुलाकात की थी और उनके बेटे यश से नौकरी देने का वादा किया था। उदयपुर हत्याकांड में मारे गए कन्हैयालाल के बेटे यश 20 साल के हैं और वह बीएम कॉलेज में कॉमर्स में सेकेंड ईयर के छात्र हैं। राजधानी जयपुर में बुधवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से 13 जिलों के सभी कांग्रेस जनप्रतिनिधियों को जयपुर बुलाया गया और ईआरसीपी को लेकर आगे की रणनीति बनाई गई। ईआरसीपी योजना भले ही भाजपा राज में घोषित की गई हो, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस योजना को लेकर काफी गंभीर हैं। यही कारण है कि इस मामले पर कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने साफ कह दिया कि केंद्र सरकार में बैठे लोग खतरनाक हैं और कोई कमी निकाल कर चाहे मुझे दबाव में लेने के लिए ईडी भेजें या इनकम टैक्स, लेकिन मैं इनके दबाव में नहीं आऊंगा और ये योजना बंद नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद जनता के हितों को देखते हुए हमने इस योजना के लिए 9,600 करोड़ रुपए के बजट का इंतजाम किया है, लेकिन ये साफ है कि अगर केंद्र मदद नहीं करेगा तो इस योजना को लागू होने में समय भी लगेगा और लागत भी बढ़ेगी। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में फेडरल सिस्टम से गवर्नमेंट चलती है, राज्य और केंद्र मिलकर सरकार चलाते हैं। हम कोई केंद्र सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ये हमारा हक है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राजस्थान के 13 मंत्री और 10 विधायकों को पर्यवेक्षकों की टीम में जगह दी है। 37 में से 23 ऑब्जर्वर्स राजस्थान से चुने जाने की वजह कई हैं। पड़ोसी राज्य के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पार्टी में बड़ी हैसियत तो है ही, साथ ही उनका पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में बतौर प्रभारी नाता भी इस सूबे से रहा है। वहीं इस बार भी राजस्थान के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा गुजरात कांग्रेस के प्रभारी हैं। इन संयोगों के चलते पहले से कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थानी लीडर्स को मौका दिया जाएगा और लिस्ट आई तो ये साबित भी हो गया। 22 विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान कांग्रेस के 13 मंत्रियों और 10 विधायकों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। साथ ही 2 बोर्ड निगमों के चेयरमैन और 2 पूर्व सांसदों को भी विधानसभावार पर्यवेक्षक चुना गया है। जिन मंत्रियों को गुजरात विधानसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्र पर्यवेक्षक लगाया गया है उनमें कई बड़े चेहरे शामिल हैं, जिनमें कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला, महेंद्रजीत सिंह मालविया, प्रमोद जैन भाया और रामलाल जाट जैसे बड़े चेहरे हैं। मंत्रियों के अलावा विधायकों में राजकुमार शर्मा, पानाचंद मेघवाल, अमीन कागजी का भी नाम शामिल है। इस लिस्ट में पूर्व सांसद करण सिंह यादव और ताराचंद भगोरा भी मौजूद हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से लगाए गए पर्यवेक्षक अपने अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्रों में जाकर दावेदारों की राय शुमारी करेंगे और मजबूत दावेदारों की सूची बनाकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, जिसके बाद उन संभावित नामों में से फाइनल प्रत्याशी का चयन किया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में हो रही घटनाओं और जो हालात आजकल बने हुए हैं उनसे निपटने के लिए पुलिसिंग को और मजबूत करने की बात कही। साथ ही कहा कि इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग कर इसे अपडेट करने की काफी जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने जोधपुर दौरे के दूसरे दिन बुधवार को सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब होते हुए विचार रखे। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस और पुलिस का काम ये नहीं होना चाहिए कि कौन सांसद क्या कर रहा है, विधायक क्या कर रहे हैं, बल्कि ये देखना होना चाहिए कि सिस्टम का प्रयोग राज्य और जनता की सुरक्षा के लिए हो रहा है कि नहीं। राज्य ने कहा कि कानून व्यवस्था का ठीक रहना बहुत जरूरी है। अगर क्राइम बढ़ता है तो जनता का जीवन यापन बाधित होता है। सीबीएसई 12th बोर्ड के रिजल्ट में हो रही देरी ने राजस्थान के हजारों स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ा दी है। प्रदेश की सबसे बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आज लास्ट डेट है, लेकिन अब तक सीबीएसई 12th का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से सीबीएसई बोर्ड से पढ़े स्टूडेंट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अब तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से एडमिशन की लास्ट डेट आगे बढ़ाने की मांग की है। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी में 24 जून से 7 जुलाई तक अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके तहत स्टूडेंट्स महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज में बीए, बीकॉम, बीएससी पास कोर्स, ऑनर्स कोर्स के साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, बीसीए, बीबीए, बीपीए में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आने की वजह से अब तक सिर्फ आरबीएसई के स्टूडेंट्स ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर पाए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा एडमिशन की तारीख नहीं बढ़ाने को लेकर छात्रों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने कहा कि सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आने की वजह से हजारों स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन को आवेदन की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए ताकि आरबीएसई की तरह सीबीएसई के स्टूडेंट्स को भी एडमिशन में अप्लाई करने के लिए वक्त मिले। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एडमिशन की तारीख आगे नहीं बढ़ाई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन करेगी। गौरतलब है कि राजस्थान में 450 से ज्यादा सरकारी और 2000 से ज्यादा प्राइवेट कॉलेज में 9 जुलाई तक एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे में अगर सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट 9 जुलाई तक भी नहीं आया तो प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स का कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना अधूरा रह सकता है। भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार मलिक ने एक पटवारी को 3 साल की सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना भी लगाया है। पटवारी लोगों से जमीन की पैमाइश करने, जमाबंदी और नक्शा ट्रेस की प्रमाणित नकल देने के एवज में रिश्वत लेता था। इस मामले में आरोपी पटवारी घासीलाल कोडप को कोर्ट ने 3 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी ने बताया कि 13 जनवरी 2012 को शिकायतकर्ता दौलत रामगंज मंडी निवासी ने एसीबी चौकी झालावाड़ में एक लिखित रिपोर्ट डिप्टी एसपी के सामने दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके पिता बाबूलाल जाटव निवासी यादव मोहल्ला वार्ड नंबर 21 रामगंज मंडी के नाम से पटवार क्षेत्र मंडा जिला कोटा में खेती की जमीन है। जमीन की पैमाइश करवानी थी, जिसके एवज में पटवारी घासीलाल कोडक ने 3,000 रुपए की मांग की। पटवारी को 2,000 रुपए दे दिए, लेकिन पटवारी ने जमीन की पैमाइश आधी अधूरी की और जमाबंदी की नकल ट्रेस नक्शा प्रमाणित करके नहीं दिया। साथ ही 1,000 रुपए की मांग भी की। राजस्थान के बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को जल्द ही 2 बाघिन मिलने वाली हैं। इसी महीने बाघिनों की शिफ्टिंग रणथंभौर से की जाएगी। जुलाई में 1 बाघिन छोड़ी जाएगी, जबकि कुछ महीने बाद दूसरी बाघिन छोड़ने का कार्य होगा। राजस्थान में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर ने भी रामगढ़ अभ्यारण्य में दौरा कर किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य में 4 एकड़ में टाइगर के लिए एनक्लोजर बनाया गया है, जो उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि मूल रूप से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही इसी महीने 1 बाघिन छोड़ दी जाएगी। जरा सी लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है सवाई माधोपुर स्टेशन का, जहां चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में महिला कूद पड़ी। उसकी इस जल्दबाजी से बड़ा हादसा होते होते बचा। असल में वहीं मौजूद आरपीएफ कांस्टेबल ने फौरन महिला को खींचकर ट्रेन से दूर कर दिया और उसकी जान बचा ली। घटना 4 जुलाई दोपहर करीब 7 बजे की बताई जा रही है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। कोटा रेलवे मंडल की ओर से बुधवार को 17 सेकंड का वीडियो जारी किया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी कटरा कोटा एक्सप्रेस से 4 जुलाई को कटरा से कोटा आ रही थी। महिला का AC 3 टियर में रिजर्वेशन था। ट्रेन जैसे ही सवाई माधोपुर पहुंची, वो ट्रेन से रुकने से पहले ही कूद पड़ी। बताया जा रहा है कि महिला को स्टेशन पर खाने पीने का सामान लेना था। सीनियर DCM मालवीय ने बताया कि महिला का मुंह गलत दिशा में था। ऐसे में जैसे ही वो ट्रेन से उतरने लगी, गिर पड़ी। महिला को गिरते देख प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ जवान मुकेश कुमार फौरन उसे खींच लिया। वहीं अन्य खड़े लोगों ने भी उस जवान की मदद की और महिला की जान बच गई। कुछ देर बाद उसे दोबारा ट्रेन में बिठा दिया गया।
राजस्थान में मॉनसून की देरी पानी का संकट बढ़ाती जा रही है। हालात ये हैं कि प्रदेश के बांध सूखते जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 152 बांध खाली पड़े हैं। हालात ये है कि इन बांध में एक बूंद भी पानी नहीं है। भले ही इस बार प्री मानसून में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई हो, लेकिन बांधों में पानी की आवक बहुत धीमी होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा संकट जयपुर अजमेर की 1 करोड़ जनता के लिए हो सकता है, जो पानी के लिए पूरी तरह बीसलपुर बांध पर निर्भर है। इस बार बीसलपुर में पानी का स्टॉक पिछले साल के दिनों के मुकाबले काफी कम है। राजस्थान की ओवरऑल स्थिति देखें तो राज्य के 716 बांध में से 69% बांध ऐसे हैं जहां पानी बिल्कुल भी नहीं है।